प्रभु का पावन नाम। जय सत सत कोटि प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। 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 कोटि न सूरज चांद सितारे, कोटि न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सत्य पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु। कल पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार। आप सबको प्रणाम करता हूं। ये आप इतने परेशान क्यों रहते? आप सब तो अच्छा काम करते हो, भगवान के प्रति आस्था भी, विश्वास भी, दान धर्म भी कर लेते हो, पूजा और पाठ भी कर लेते हो। जब महाराष्ट्र में गणपति का स्थापन होता है तो उस समय भी आप गणपति में जाते हो, और कोई बुलाता है पूजा पाठ के लिए, वहां भी चले जाते हो। कहीं सत्यनारायण की कथा होती है, वहां भी चले जाते हो। तो आप ये कष्ट में क्यों?
तो आप कहते हो कि जो प्रभु ने लिखा है, जो भगवान ने लिखा है, ये बात आप मुझे बताओ कि क्या भगवान पक्षपाती है? क्या भगवान दुश्मनी करता है, चीटिंग करता है कि उसका अच्छा और आपका बुरा करेगा? फिर ये क्यों होता है? हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, कष्ट क्यों आता है, आपके जीवन में शांति क्यों नहीं? आप जानना चाहते हो तो बहुत अच्छे से समझो, संक्षेप में बताता हूँ कि यहाँ पर आप एक नियम से बने। जैसे ट्रैफिक का नियम होता है भारत में, बाईं तरफ से चलना। अगर आप गाड़ी दाहिनी तरफ से ले जाओगे तो ट्रैफिक पुलिस वहां पे अगर खड़ा है या कैमरे में आप आ गए तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अमेरिका में आप बाईं तरफ चलाओगे जैसे भारत में चलाते हो तो वहां का कानून अलग है। आपको वहां बाईं तरफ चलाने में पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि वहां का नियम है कि गाड़ी दाहिनी तरफ चलानी है। इसका मतलब कि हर जगह का नियम होता है, एक व्यवस्था होती है, कायदा होता है। उस कायदे के विरुद्ध आचरण करने पर सजा भुगतनी पड़ती है। तो इस जगत का भी कुछ नियम है। क्या नियम है? इस जगत का नियम है कि आप अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो। कर्म करने के लिए आप आजाद हो, मुक्त हो सकते, लेकिन फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन आप तो कहते हो कि हम तो किसी का बुराई नहीं करते। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम तो कुछ गलत करते हैं। अगर आप गलत नहीं करते हो तो ये दुख आ ही नहीं सकता। आप समझते हो कि हम केवल पूजा के नाम पे कहीं मोदक चढ़ा देते हैं, ठीक है मनोज जी? ठीक है, थोड़ा कम। अगर आप ये समझते हो कि हम पूजा के नाम पे मोदक चढ़ा देते हैं, कहीं पर धूप लगा देते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती और कोई दीप जला देते हैं, तो उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप समझते हो ये पूजा है और इससे सब कुछ बदल जाएगा, या कोई पोथी पढ़ लेते हो तो उससे सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। ये क्या है, आज बहुत गहरे में समझाता हूँ, आज और बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि अमूमन हम लोग सत्संग करते हैं, तो अभी यहाँ पर ये माइक लगाए, अब लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनको माइक लगाने में, ये माइक लगाया था तो ये माइक नहीं चला, जैसे त्रुटि हो गई तो चालू नहीं चला। तो अब ये दूसरा माइक लगा दिया, अब इसको ठीक से लगाया तो अब ये आवाज आके सुन लेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं। यानी माइक तो लगा था, तो हमने ये समझा, आप सब ने ये समझा कि माइक लगा है तो आवाज आनी चाहिए, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल चूक हो गई, कोई परेशानी हो गई। जैसे आपको कोई गाड़ी चलाना ना आता हो तो आप कुछ का कुछ कर दोगे तो उसमें त्रुटि हो जाएगी, भूल हो जाएगी। बस इसी प्रकार से इसमें भूल हो गई तो ये आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसी प्रकार से कर्म के 3 हिस्से होते हैं। काया से जो कर्म करते हो तो ये तो ठीक है, काया के अलावा क्या करते हो? आप वाणी से कर्म करते हो, मीठा बोलते हो, कड़वा बोलते हो, जहर बुझा हुआ बोलते हो, तीखा बोलते हो। तो आप कहते हैं कि उसने गुस्सा दिला दिया तो हम क्या करें? अरे उसने आपके किए धरे पे पानी फेर दिया,
आपका सारा टैलेंट, आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा, आपका सब कुछ, सारी आपकी पढ़ाई लिखाई, किसी ने कड़वा बोल दिया, उसे मिट्टी में मिल गया। अरे किसी ने जो किया वो तो अपना कर्म किया उसने। अगर किसी ने आपका बुरा किया तो उसने अपना बुरा लिख लिया, उससे आपके कर्मों से क्या मतलब। किसी ने कड़वा बोला तो उससे आपको क्यों परेशानी हो। आप बोले होता तो है, नहीं, ये गलत है। यानी ये तो वही बात हो गई, किसी ने अपना कार्ड स्वाइप कर दिया, जाकर के उसने महंगी वाली गाड़ी ले ली 2 कोटी की, तो आपने 5 कोटी की गाड़ी ले ली। अरे बिल कौन भरेगा, सोचा तो होता। ये जो कर्म कर दोगे, कड़वा बोल दोगे, भोगेगा कौन। ये मत समझना कि उसने कड़वा बोला और आपने कड़वा बोल दिया तो हिसाब बराबर हो गया। जैसे एक किसी ने लाफा मारा और बदले में आपने भी एक लाफा मार दिया तो हिसाब बराबर, बिल्कुल नहीं। एक लाफा उसने मारा, तय हो गया कि उसको अरबों खरबों लाफे कब पड़ेंगे और कहाँ कहाँ पड़ेंगे, उसी क्षण तय हो गया। ये जन्म में इतना लाफा, उस जन्म में उतना लाफा, उस जन्म में उतना लाफा। लेकिन बदले में और आपको कितना फायदा होगा ये भी तय हो गया। लेकिन बदले में आपने उसे 2 लाफे मार दिए कि पहले मैंने शुरुआत नहीं की थी, किसी ने भी की हो, आपने उसमें भागीदारी की, आपका पार्टिसिपेशन आ गया, अब सजा के हकदार हो गए। अब आपके भी 100 गुने, 1000 गुने, लाख गुने, करोड़ गुने, अब जो गुने लाफे आपको भी पड़ने लगेंगे। तो और कर्म काया से कैसे नहीं करते हो भाई, किसी को पका के तो खाते हो, कोई तो रो रहा होता है ना। वो चिकन जिसको आपने बड़े स्वाद से खाया, रोया ना, तड़पा ना भाई, वो भी पॉटी सुसु करता था, उसके अंदर भी ऑर्गन्स थे, वो तड़पता रह गया और आपने उसको भून के खा लिया। कोई हमारे बच्चों को भून के खा जाए तो कैसा लगेगा। कभी कल्पना करो कि कोई शेर आ जाए और हमारे बच्चों को या हमको उठा के लेके चला जाए। आप बोलोगे कि भाई हमारा ये भोजन है, उसका भी वो भोजन, अब क्या करोगे, रोगे ना, कष्ट होगा ना, दुख होगा ना। कभी वो मटन जिसको आपने कहा कि बस बढ़िया मटन करी खाई है, जरा उस बकरे की आंख में देखना जो कसाई के बाहर बंधा हुआ है, आंख आंसू रो रो के थक चुका है, निशान पड़ गया है, जाके देख लेना। और आपने खाया वो जिसका स्वाद ही नहीं है, स्वाद तो मसालों का था। अगर ऐसे ही है, मांस में स्वाद है तो कच्चा मांस खा लो, 10 दिन तक कच्चा मांस रोज खाओ, बिना चटनी अचार के, बिना सॉस के, बिना नमक के। तो मैं शायद प्रार्थना करूं भगवान से कि भाई इनको मटन खाने दो, चिकन खाने दो, उल्टी कर दोगे। और आपको मैं वहां ले जाऊं जहां बड़े बड़े जानवर कटते हैं, और आपको 1 दिन नहीं आधा दिन छोड़ दूंगा, आप बीमार लौटोगे, 3 दिन तक घर पे बीमार पड़े रहोगे। इतनी बदबू, इतनी रोने की आवाजें, खून ही खून चारों तरफ, देख के तड़प जाओगे। एक आपके पाले हुए पालतू कुत्ते को मार लग जाती है, घाव हो जाता है, तो कितने तड़पते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवा लगाते हो, अपने से बढ़ के उसका इलाज करते हो, दुख होता है ना। ये भी तो कर्म है। तो जो आपने चिकन करी, मटन करी खाई, वो करी में स्वाद तो मसालों का था, उसकी जगह सोयाबीन डाल देते, मशरूम डाल देते, पनीर डाल देते, या ऐसी बहुत सी चीजें आजकल बन गई है, मॉक मीट यानी नकली मीट, नकली मांस, यानी वनस्पतियों से, सब्जियों से, सोयाबीन और दूसरे पदार्थों से वो बनाते हैं, वो पता बिल्कुल नहीं चलता, खाने में वैसे ही लगता है। यानी आपने 5 मिनट के स्वाद के लिए एक जीवन चक्र को नष्ट किया है। ये जीवन चक्र आपको लाखों बार, करोड़ों बार, अब्जों बार नष्ट करेगा। और जितना दर्द उसने सहा है ना, जो घबराहट, भय हुआ, पहले तो भयभीत हुआ ना, उसे रखा, उसके बच्चे मर रहे, माँ बाप मर रहे, उतने चिकन कांप रहे, सबको पता कि उसका नंबर आएगा। विचार तो करो, कम से कम आपके अंदर विवेक है। अगर आपको ठीक लगता है तो क्यों नहीं मंगल को खाते हो, क्यों नहीं बृहस्पति को खाते हो, क्यों नहीं शनिवार को खाते हो।
क्यों नहीं नवरात्र में खाते हो, क्यों सावन में छोड़ देते हो? आपको पता है कहीं ना कहीं ये गलत है, आपको पता है जो कर्म है ना ये लौट के नहीं आएंगे। दूसरा कर्म वाणी से करते हो, तीसरा कर्म विचारों से करते हो। पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या अच्छा किया है अच्छा ही होगा, अभी तक तो नहीं हुआ। ये तो वही बात हो गई, कल तो बैंक में जमा किया था आज ब्याज नहीं आया। कैसे आएगा? कल शेयर खरीदा था उसको तो इतना फायदा हो गया, हमको खरीदे हुए 1 हफ्ता हो गया अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे जादू नहीं होता, समय लगता है, वक्त लगता है। कर्म किया है इंतजार तो करो, कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो करोगे वो मिलेगा। तो पहला कर्म काया से तो आप अच्छे कर्म पे आओ, खान पान सुधार लो, विधि वही रखो, अंदर क्या डालना है, बहुत सी ऐसी साग सब्जियां, स्वाद वही आएगा। आप चिकन कोल्हापुरी खाओ और पनीर कोल्हापुरी खाओ या मशरूम कोल्हापुरी खाओ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप पिज्जा खाते हो तो आप प्लेन मार्गरेटा पिज्जा खाओ, आप उसमें पनीर पिज्जा खाओ या चिकन पिज्जा खाओ, मटन पिज्जा खाओ, या कौन सा छोटी छोटी वो आती है बेबी कॉर्न पिज्जा खाओ, स्वाद में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि स्वाद तो चीज में, स्वाद तो जो सॉस लगाते हैं उसमें, स्वाद तो वो नीचे जो मैदे की ब्रेड है रोटी उसमें है। इसका कोई ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो भोजन बनाते हो उसका स्वाद मसालों में है, मसालों में स्वाद है। तो एक तो ये कर्म अगर आप करते हो, दूसरा वाणी से कैसी तीखी तीखी बातें करते हो, कड़वी कड़वी बातें करते हो, बुरी बुरी बातें करते हो अपनों को। हर घर में कहते हैं मैं मर जाऊंगा तो जो पता चलेगा। अरे मर ही जाओगे तो क्या पता लगा के भी क्या कर लोगे, धमकी क्यों देते हो? और मर जाओगे तो मर जाओगे, एहसान करोगे, क्यों कहते हो ऐसी बात? तो कहते हो कि जाके सुसाइड कर लेंगे, करके देख लो एक बार, बड़ा आनंद आएगा। अरे मरने के बाद इतना कष्ट होगा, अरे ये तुम्हारे अपनी संपत्ति थी जिसे तुमने नष्ट किया, उस मालिक ने दिया है। कौन हो तुम, हुआ यू टू डिस्ट्रॉय दिस प्रॉपर्टी? आप कौन है जो इस संपत्ति को नष्ट करने वाले? आप किराए पे पिलाए, आपका है ही नहीं। आप इसमें आपको रहने के लिए दिया गया, यहां पर आप हो। ये हाथ आप नहीं हो, ये पैर आप नहीं हो, ये शरीर आप नहीं हो, आप इस शरीर में हो। जैसे कि घर में एक अलग अलग कमरे होते हैं, फिर बाथरूम में देखो नीचे एक कमोड होता है, पीछे एक लाइन गटर में जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर से भी गटर निकलता है। ये भी घर है, इसमें आपकी आत्मा बंद है। सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ये देखो कैमरे लगे हुए हैं, ये माइक है, ये स्पीकर है, ये आपको मिला है, आपका है नहीं। तो इसको नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। नष्ट कर दोगे तो क्या होगा सुन लो, क्योंकि बचा हुआ जीवन कितना, 50-100 साल और जी लोगे, और क्या जियोगे? जिसकी उम्र 20 साल है और वो घबरा के आत्महत्या करना चाहता है, उसको जीना पड़े तो कितना जी लेगा? 80 साल और जी लेगा। जो 50 का है और जीना हो तो कितना जी लेगा? शायद 40-50 और जी लेगा। लेकिन जब आप इस देह को नष्ट कर दोगे तो आपकी इच्छाएं वही हैं, कामनाएं वही हैं, भूख वैसी लगेगी, लेकिन भोजन वो नहीं है। आपको प्यास लगेगी, तड़प बहुत होगी, लेकिन ये पानी पी न सकोगे क्योंकि शरीर बदल गया, आप प्रेत योनि में चले गया। अब ये ऐसे तो 50 साल जी लेते, लेकिन ऐसे 50 लाख साल जीना पड़ेगा, 50 लाख साल जीना पड़ेगा। ऐसे ही तड़पोगे बिना पानी के। जरूरतें वैसे ही हैं, शारीरिक वासनाएं, कामनाएं, जरूरतें, भोजन की जरूरत, यौन की जरूरत, बाकी चीजों की जरूरत सब वैसे ही रहेगी। लेकिन उसको भोगने के लिए जो टूल है, यानी जो इंद्रियां हैं, वो नहीं रहेंगी। अब क्या करोगे? तड़पोगे। इसीलिए जो देखो जल देते हैं पितरों को, सब पितरों को जल की जरूरत नहीं होती,
वो जो अकाल मृत्यु को चले गए उनको जल देने की विधा थी। वो भूत प्रेत थोड़ी बन गए सारे के सारे, लेकिन जो प्रेत योनि में चले गए उनके लिए व्यवस्था थी। अजीब अजीब चीजें, श्राद्ध का पक्ष चल रहा, अरे ये तो बहुत ऊंचा काल है। लेकिन आप क्या करते हो, वो एक भट्ट जी को बुला के, पंडित जी को बुला करके, भाई ये हम तो अपने पितरों को दे रहे हैं, वो देखो कौआ आके खा के चला गया। तुम्हारे पितर कौआ हो गए क्या? कैसी बात सोचते हो? बोले वो आए और लेके चले गए। अरे पशु पक्षियों को भोजन करा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सबके सब पित्र जो है, पित्र क्या होता है और प्रेत क्या है? इस देही से जब बाहर निकलते हो ये देह खत्म हो गई, यानी ये होटल से बाहर निकले, अब होटल का लॉक की काम नहीं करेगा, अब ये पराया हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब आपको जो टेम्परेरी हाउस दिया गया, अब गाड़ी में बैठ गए, बस में बैठ गए, जहाज में बैठ गए, या टेंट में बैठ गए, या बाहर नीचे लॉबी में बैठे, टेम्परेरी हाउस वो प्रेत योनि है। लेकिन टेम्परेरी से परमानेंट में जाओगे, किसी की बस 15 मिनट के बाद है, किसी की बस 15 घंटे के बाद है, किसी की बस 15 दिन के बाद है। अगर बीच की व्यवस्था ना हुई तो यूं ही बेघर रहना पड़ेगा कहीं पर शेड के नीचे, तो वो योनि प्रेत योनि है। और जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, दूसरी देह में पहुंच गए कर्मानुसार, अब फिर से आप वो पितृ हो गए। पितृ उसको कहते हैं, यानी अब वो एक शरीर में चला गया। अमूमन सभी लोग 3 दिन से 13 दिन में, जो 13वीं करते हैं, मतलब 13 दिन में चले ही जाते हैं, जब तक प्रेत योनि में न गया। प्रेत योनि में गया है तो भूख प्यास लगेगी, मुख्य रूप से प्यास बहुत लगती है, और वो पानी पी नहीं सकता है क्योंकि मुख नहीं है उसके पास, और प्यास वैसे की वैसे ही, गला सूख रहा है उसका। तो ये जो आत्महत्या की बात सोचते हैं, अरे इतना बड़ा अपराध है कि कर लोगे तो याद करोगे गुरु जी की बात और पछताओगे जीवन भर। मतलब जितना समय, कितना, ये जीवन तो 40 वर्ष में खत्म हो जाता, तो 4 लाख साल तक जीना पड़ेगा। ऐसे भी प्रेत मैंने देखे हैं। अभी यज्ञ हुआ था तो उसमें कुछ प्रेतों ने बताया कि हम तो, ये जो राम का अवतार हुआ था, इसके पहले भी राम का अवतार हुआ था करोड़ों अरबों साल पहले, तो हम तब से। तो फिर यज्ञ में उनको आहुति दी गई और उनको फिर गुहार लगा करके, प्रार्थना करके उनकी मुक्ति की व्यवस्था की गई। तो आप जानते नहीं हो, कल मैंने एक कथा सुनाई थी परसों, पर वो माइक साफ नहीं था। तो वो कथा ऐसी है कि एक सच्ची कथा है, ये कहते हैं सच्ची कथा है। एक खाड़ी के देश में एक सुल्तान था। वो कहीं पर गया तो उसे छोटा सा अजगर का बच्चा मिला। उस अजगर के बच्चे को उसने पाल लिया, अच्छा लगा, रंग वंग सुंदर लगा, और धीरे धीरे अजगर का बच्चा बड़ा होता गया और वो बहुत बड़ा फिर हो गया, 15-20 फीट का हो गया। लेकिन दोस्ती हो गई उसकी, अपने हाथ से अजगर को खिलाता, अजगर खाता पीता, और वो भी हट्टा कट्टा था। वो जो सुल्तान था वो भी 7 फीट का था, लंबा चौड़ा बलिष्ठ। ये अजगर उसे बहुत प्रेम करता था, उससे लिपट जाता था, चिपटता था, जीभ निकालता था, उसके सर से लेके पैर तक घूमता रहता था। वो बैठ के काम कर रहा है और ये अजगर घूमता रहता था। ये भी बड़े आनंद से बहुत मानता था उसे। एक दिन अजगर, कुछ समय के बाद अजगर ने खाना पीना बंद कर दिया, और जो उसकी जगह थी वहीं चुपचाप बैठा रहता, चुपचाप बैठा रहता। उसको खाने के लिए तरह तरह के जीव जंतु दिए जाते, लेकिन वो नहीं खाता। तो सुल्तान बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि बहुत प्रेम करता था। उसने एक विशेषज्ञ को बुलाया और परेशानी बताई कि ये अजगर मेरा पालतू अजगर है और ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। तो उसने मुआयना किया, बहुत गंभीर हो गया। उसने कहा कि महाराज, कुछ दिनों से क्या अजगर आपको बहुत प्रेम करता है, आपको अपने आलिंगन में आपको भींचता है, आपको कसता है,
आपके ऊपर घूमता है? बोले हाँ। बहुत गंभीर हो गया? बोले महाराज बहुत खतरनाक खबर है, जितनी जल्दी हो सके इसको जंगल में छोड़ दें या किसी चिड़ियाघर में डाल दें। बोले कैसी बात करते हो, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, ये भी मुझे बहुत प्रेम करता है। बोले कोई प्रेम एवं नहीं करता, ये अभी तक आपका आकार प्रकार ले रहा था और इसे अंदाजा हो गया कि अभी इसको अपने पेट में जगह बनानी पड़ेगी, ये आपको निगलने की तैयारी कर रहा है। ये आपको निगलने की तैयारी कर रहा है, इसके पेट में जगह कम है तो अभी ये न खा करके अपने पेट में जगह बना रहा है। जैसे ही इसके पेट में जगह हो जाएगी ये आपको पूरा का पूरा निगल जाएगा। तो अब इस कहानी से तात्पर्य क्या? ये जो समय है, अच्छा समय, ये अजगर की तरह है। जब आपको लगे कि जीवन में बहुत सुख शांति है, आनंद है, सब कुछ बहुत सुंदर है, सब बहुत अच्छा हो रहा, बहुत आनंद से जीवन बीत रहा है, तब समझ लो कि ये समय आपको निगलने की तैयारी कर रहा है और समय निगल ही लेगा। हुए नाम और बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, ऐसे निगल लेगा कि पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े सुरमाओं को ये वक्त, ये काल, ये समय खा गया और पता भी नहीं चला। और ये कितने कितने बली हुए, महावीर हुए, सूरमा हुए, शक्तिशाली हुए, ऐसे भी लोग हुए कि जिनके इशारे से दुनिया हिलती थी, सब बेनिशां हो गए क्योंकि वक्त उनको खा गया। इसलिए अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो बहुत खुशी मनाना, गुरु का शुक्राना करना कि मालिक तो मुझे काबिल बना रहा है। जब जीवन में संघर्ष आए ना तो विचलित मत होना। जैसे जिम में जाते हो, जिम्नेजियम में एक डंबल उठाते हो, कितनी मुश्किल हो रही है, आप ऊपर खींचते हो, आपको नीचे खींचता है, तो ये तो अगेंस्ट हो गया ना, आपका बुरा हो रहा है, आपको उल्टा वो नीचे जा रहा है। आप ऊपर खींचते हो, आपको नीचे खींचता है। मशीन पे आप ऐसे खींचते हो मशीन को, मशीन आपको ऐसे खींचती, फिर आप ऐसे खींचते हो, फिर मशीन ऐसे खींचती, आपके विपरीत जा रही है, तो आपको लगता है कि मशीन आपसे बैर रखती है। ये विपरीत समय है। 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद जब आपका शरीर निखरता है तब आपको पता चलता है कि मशीन ने क्या किया। विपरीत समय आपको निखारने का, संवारने का श्रेष्ठ काल है, और अच्छा समय आपके सत्यानाश और विनाश की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, जब कभी बुरा समय आए तो बस आंख बंद करके शुक्राना करना, मालिक तेरा शुक्राना, धन्यवाद, लाख लाख शुक्राना। आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट है, चलो मेरे साथ परेल में एक कैंसर का अस्पताल है, आपको घुमा के लाता हूँ। 6 घंटे आप रहोगे, रो करके बाहर निकलोगे कि मालिक कितना तूने दिया है मुझे, भगवान तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। किसी का ये सड़ रहा, 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 सबको कैंसर है और सबको पता है, और उसके परिजनों को भी पता है। जिसको है उसको ये पता है कि मैं 2-4-6 महीने में मर ही जाऊंगा, और उनको भी पता है कि मेरा ये अपना, मेरा फैमिली मेंबर ये कुछ समय के बाद मुर्दा हो जाए। तब आपको लगेगा भगवान तूने कितना कुछ दिया है हमको। अरे न दिया है महल, कितना सुंदर घर, छोटा सा ही घर सही, सोने के लिए छोटा कमरा ही चाहिए होता है, 10x10 या 10x12 या 12x15, 50x50 का कमरा सोने के लिए मिल जाए तो क्या करोगे? डर जाओगे। वो कमरा नहीं होगा, वो हॉल हो जाएगा। सो पाओगे? अगर मैं 50 बाई या 100 फीट बाई 100 फीट कमरे में सुला दूं आपको, नींद आएगी क्या? जो कमरा है 10 फीट बाई 10 फीट का कमरा कितना सुंदर होता है, जैसे दीवारों ने हमें अपनी बाहों में भर लिया है। और एक बात ध्यान रखना, जितने बड़े होने की कामना करोगे उतने ही छोटे हो जाओगे। समझो कि ये कांच का टुकड़ा है, इसको मैं यहां से फेंक दूं तो शायद ना टूटे, या 2 टुकड़ा हो जाए, चाहे 4 टुकड़ा हो जाए। इसको मैं
10 फीट से ऊपर एक माले से फेंकता हूं तो क्या होगा, 30-40 टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन पाउडर ये तब भी नहीं होगा। इसको पाउडर बनाने के लिए इसको 1000 माले से फेंकना पड़ेगा। जितनी ऊंचाई से जाके गिरेगा ये चूर चूर हो जाएगा। जितने बड़े होने की कोशिश करोगे उतने ही जर्रा जर्रा हो जाओगे। इसको यूं समझ लो कि मान लो आपने व्यापार किया, मान लो आपने कोई कारोबार किया, तो आपको कितने का नुकसान हो जाएगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 कोटी, 2 कोटी, 5 कोटी, 10 कोटी। आपको किसी उद्योगपति की तरह 10,000 या 50,000 कोटी का लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि उतना बड़ा काम ही नहीं है आपका, उतना बड़ा आपका कारोबार ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कारोबार 50 कोटी का होगा तो आपको 100 कोटी का लॉस हो सकता है। जितने बड़े बनोगे उतने ही चूर चूर होने की संभावना बहुत है। ये छोटी बड़ी मूंगियों को देख लो, ये कौन है? ये इतने छोटे कैसे हो गए? ये सब राज्य महाराजे थे, ये सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े संतरी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े सेनाध्यक्ष थे, जिनके इशारे पे करोड़ों लोग सुहा हो गए, मर गए। अब जो अरबों अरब, यानी 1 अरब नहीं, 1 अरब, 10 अरब नहीं, 100 अरब नहीं, 1000 अरब नहीं, लाख अरब नहीं, करोड़ अरब नहीं, 1 अरब अरब भी नहीं, अरबों अरब योनियों तक वो कीड़े मकोड़े रहेंगे। छोटे कैसे हुए? छोटे बड़े अपराध तो गाय भैंस बन जाते, कुत्ते बिल्ली बन जाते, लेकिन कीड़े बन गए। जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, कैसे नहीं देखा? ये ऊपर कौवे दिखाई पड़ रहे, कबूतर दिखाई पड़ रहे, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली दिखाई पड़ रहे, कैसे नहीं दिखाई पड़ रहे आपको? आप देख ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे। जो कुछ भी मालिक ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, एकदम आराम से रहो, बोलो शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्राना, बहुत अच्छा है। बहुत शिकायत करोगे तो वो छीन लेगा। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास, सबके पास तो घर पे काम करने के लिए कोई ना कोई आता ही है। साफ सफाई के लिए मान लो नहीं आता किसी के यहाँ, लेकिन अगर आता है, मान लो 2 काम वाले आते हैं आपके पास, दोनों को एक ही पगार देते हो। एक बहुत शिकायत करती है, इतने में परवड़ता नहीं है, घर पे 4 लोग हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, ये पगार बढ़ाओ मेरी, पगार बढ़ाओ मेरी, पगार बढ़ाओ मेरी। और दूसरी एक आती है और वो कहती है कि थैंक यू, धन्यवाद, कि तुमको परवड़ता है पूरा। बोले हाँ 4 लोग हैं, आराम से हो जाता है, बाकी आपकी दया है। उसके घर में भी 4 लोग, उसके घर में भी 4 लोग, एक रोती रहती है और एक आपको कहती है शुक्रिया, धन्यवाद। अब आपको देने का मन है कुछ एक्स्ट्रा, तो किसको दोगे? उसको दोगे क्या जो शिकायत करती है? नहीं, उसको बिल्कुल नहीं दोगे, ये रोती रहती है। आप किसको दोगे? जो कहती है शुक्रिया मालिक, बहनी शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया बाबू, थैंक यू। जो आप में विश्वास प्रकट करता है, वो कहता है आपने बहुत अच्छे से रखा है, उसको और देने की इच्छा होती है। आप बाजार से गए और आपने कोई साड़ी खरीदी, एक को दिया और कोई कह रही है ऐसी कैसी, क्या मैं तो ऐसी थोड़ी पहनती है, दोबारा दोगे उसको? अरे वही दूसरे को दिया, बोले कितना अच्छा लेके आया, सेम टू सेम है। तो अब आप किसको दोगे? जिसने आपके दिए हुए का आदर किया है, उसको ही दोगे ना। और जैसे निरादर किया है, बोलो इसको कुछ देने का ही नहीं है कल के, आज के बाद मनाने तो दिवाली अपना, करे दिवाली खुद ही है। ऐसे ही अगर उसको आप शिकायत करोगे, हमें क्या मिला है, कैसा घर मिला, मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं सुनते, वो बैठा है, छीन लेगा तो? जिससे आपको शिकायत है, उस प्रभु ने आपकी सुन ली और कहा कि चलो हटाओ, तुमको ये बेकार आदमी लगता है, हटा देते इस आदमी को। आप क्या करोगे?
बाप रे बाप, सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन आप कहोगे कि नहीं सब अच्छा है, थोड़ी परेशानी पर तो ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। जीवन कैसे जी रहे हो, यही तो कला है। आपको सांस लेना सिखाऊं, छोड़ना सिखाऊं, ये थोड़ी जीने की कला। ये है जीने की कला, ये आध्यात्म की शुरुआत है, बुनियाद है। जो मिला है शुक्राना, थैंक यू, बहुत अच्छा है। और ये केवल भगवान से नहीं, घर में भी कहो। पत्नी ने खाना बनाया, बोले बहुत अच्छा बनाया, दिल से, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उसी में लगी थी। ऐसे तो हर घर में प्रॉब्लम यही है, सुबह से लेकर परेशानी यही है कि क्या खाओगे। सबके घर में एक ही प्रॉब्लम है, अभी खाने का क्या करने का। और दूसरी लेडीज लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि बेचारी इन लोग को कहीं भी जाना होता है तो क्या करूं, कपड़े नहीं है। ये खोलो तो ऊपर से गिरता है, इधर से गिरता है। ये तो बस ऐसे ही मैंने कहा, लेकिन बात ऐसी है, जीवन जितना है इसको सुंदर तरीके से बिताओ। जो है सब बहुत अच्छा है। कोई बहुत महंगा पहनने ओढ़ने से आपकी कीमत नहीं बढ़ती, आपके भीतर जो है ना, उससे आप चमकते हो, दमकते हो। कोई बर्तन को बाहर से ठंडा करो तो 10 मिनट के बाद फिर गर्म हो जाएगा। जब तक अंदर बर्फ न होगी, बाहर ठंडक बहुत दिन तक नहीं रहेगी। अंदर बर्फ रहेगी तो बाहर बहुत देर तक ठंडा रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे, एकदम सादे कपड़े डाले हैं लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। और ऐसे लोग भी देखे होंगे बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने हैं और बहुत बेकार लगते हैं। बड़े महंगे महंगे हीरा मोती पहने, यहाँ तक सोना पहना, ये लंबा मंगलसूत्र पहना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सुंदर होने का एक सूत्र सिखा देता हूं, सबको सुंदर समझो। कोई बुरा है ही नहीं, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, अपने भीतर देखा तो मुझसा बुरा ना कोई। और बार बार मैं यही बताता हूं कि जब बोलो तो ऐसा बोलो कि मजा आ जाए, लोग कहें कि क्या मानुस है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप बहु शीतल हुए। कोई शिकायत मत करो कि उसने मेरे साथ कैसा किया, मैं बचपन से ये सह रहा हूं, ये सह रही हूं, मुझे क्या क्या झेला है, तुमको क्या पता। ऐसा कुछ नहीं झेला आपने। अगर आप ये सोचते हो तो आपकी सोच में परेशानी है। हमारे एक प्रेमी सोमनाथ भाई मुझे ले गए आदिवासी इलाकों में, नंदुरबार के आदिवासी इलाकों में मुझे लेके गए। और वहां पे लोगों का रहन सहन देखा तो कितनी मुसीबत में, कितनी, केवल मिट्टी का घर, एक छोटा छोटा घर, उसी में खाना, उसी में नहाना, उसी में रहना। एक मेरे पास में आया और उसने मुझे 5 रुपए की सेवा दी। मैंने देखा तो नोट तो वो आज चलती ही नहीं है, ऐसी नोट, वो बहुत फटी हुई, एकदम गली हुई, 25 साल पहले वाली नोट। मैंने गौर से देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो। उसने हाथ जोड़ा, बोले मजदूरी करता हूं। मैंने उससे पूछा कितना कमा लेते हो। बोला चल जाता है सब, आपकी दया है, आपकी कृपा है, चल जाता है। मैंने फिर भी कितना कमा लेते हो। तो हिसाब लगाया, बोला कि 1600 से 2000 तक कमा लेता हूं। मैंने कहा अच्छा है, रोज का इतना? रोज का नहीं। मैंने कहा फिर? बोला महीने का। मेरा दिल बैठ गया। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, इस हिंदुस्तान में, जो महीने का 1600 कमाते हैं, 1500 कमाते हैं, 2000 कमाते हैं। और यहाँ जो बैठे हैं, इतना तो खाना खा के चले आते। जब बाहर खाना खाने जाते हो तो इतना ही लगते हैं, इतना तो खा पी के आ ही जाते हो। सोचो।
हमें मालिक ने क्या दिया है हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। हमें जो मिला है उसकी खुशी नहीं मनाते, जो नहीं मिला उसका रोना रोते। ये तो बेईमानी है। एक बार भी नहीं कहते तूने बहुत दिया है। सुबह उठते ही शुक्राना कभी नहीं कहते कि बहुत दिया है। सुबह उठते ही आई बाबा से कहते कि तूने कितना अच्छा जीवन दिया है। अपनी पत्नी को, पति को कहते कि तेरी वजह से कितनी सुख शांति। कभी कहा है? कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उस पत्नी को क्यों नहीं कहा जो अपना घर छोड़ करके आई है सर्वस्व तुम्हारे लिए, सुबह से वो क्या काम वाली है? तुम्हें आदर देना चाहिए था, उसे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो सब छोड़ के आई है मेरे लिए, उसके दुख में खड़े होना चाहिए। तीज त्योहार पे वो तुम्हें प्रणाम करती है, तुम्हें भी हाथ जोड़ना चाहिए उसे। मैं नहीं कहता कि चरण स्पर्श करो, कर भी लो तो क्या बुरा है। तो तुम्हें तुम्हारा करती है, तुम कौन हो भाई? तुम राजे में राजे हो। जब वो तुम्हें प्रणाम कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? पर ठीक है, कम से कम सर पे हाथ तो रख सकते हो कि सब कुछ तेरी वजह से, सब तेरा है। भाई तुमने जो घर बनाया वो पहले तुम्हारे पिताजी का था, अब तुम्हारा है। वो लड़की, उसका घर पिताजी का था, अब छोड़ के आई तो वो पति का, उसका घर कहाँ गया भाई? उसका घर किधर गया? वो तुम कहाँ गए? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। तुम कौन हो माँ बाप को अपने साथ रखने वाले? तुम माँ बाप के साथ रहते हो, तुम उनके साथ रहते हो। और थोड़ी थोड़ी सी सोच सब कुछ बदल देगी। विनम्र रहना, सरल रहना, किसी बात को गांठ मत बांधो। यही पहला आध्यात्मिक सबक है। जब तक आपने ये सब की पालना नहीं की, इसको नहीं माना, आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। सरल रहो। किसी ने अपमान कर दिया, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, माफ करो, आगे बढ़ो। जिससे आपकी नहीं बनती उसके बारे में चिंतन क्यों करते हो? जब देखो अरे ऐसा किया था, मुझे सब याद है, मैं कोई भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता। एक बात बताओ, यहां पर कोई आए आपके सामने, ये आपका घर है, और ये आती हैं और ये बोलेंगी चाय 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 चाय, तो आप क्या करोगे? अंदर जाओगे और चाय ले आओगे बना करके? तो ये कहेंगे अरे मुझे तो चाय पसंद ही नहीं, यही तो मैं कह रहा था। अरे तुमको चाय पसंद नहीं तो चाय चाय का शोर क्यों मचाया तुमने? ऐसे ही तुम्हें परेशानी पसंद नहीं है, ये स्थिति पसंद नहीं है, तो शोर क्यों मचाते हो? वो दे देगा। आप जाते हो मंदिर में, कहते हो बहुत परेशान हूं, जैसे ही कहोगे बहुत परेशान हूं, मंदिर की शक्तियां कहेंगी तथास्तु। मतलब ये सब परेशानी तुम्हारे सर पे आ जाएगी। कभी नहीं कहना चाहिए। कहना ये चाहिए कि तूने जो दिया है शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी सी परेशानी है लेकिन तेरी दया हो जाएगी। अब आ गए, वो तेरी चरण में आ गया हूं या आ गई हूं, तो अब ये परेशानी चली जाएगी। बात ठीक है, अभी चली जाएगी, विश्वास। लेकिन कहते हो कि बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। आप परेशानी समझते हो, पर क्या वाकई वो परेशानी है? मैं अमेरिका में कहीं पर था, पुरानी कहानी है, अच्छी कहानी है, बहुत बार मैंने बताई है बहुत से लोगों को, आपको नहीं बताई। तो उनके यहाँ पर मैं था, उन्होंने मुझे भोजन दिया, मैंने भोजन ग्रहण किया। उन्होंने पूछा कि कैसा है भोजन, कैसा है खाना? मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। और मैं फिर ऊपर अपने कक्ष में, अपने कमरे में चला आया। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि अंदर आ जाएं क्या? बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा आ जाइए। दरवाजा खोला उन्होंने और अंदर आई, बोली कि मैं आपसे, मुझे बात नहीं करनी, मैं बहुत नाराज हूं। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा कि खाना कैसा है, आपने कहा कि बहुत अच्छा है, और ये दाल में तो नमक ही नहीं है, ये दाल में तो मीठ ही नहीं है। मैंने कहा तो इससे खाना खराब हो गया क्या? फिर मैंने कहा मुझे तो पहली बार पता चला कि दाल का स्वाद कैसा होता है, अभी तक तो नमक खा रहा था मैं।
अभी तक तो मुझे मीट का स्वाद आ रहा था, नमक का, सॉल्ट का स्वाद आ रहा था। ये तो पहली बार मैंने दाल का स्वाद चखा है। ये भी तो पहलू है ना। आपके जीवन में जो कुछ है, जो हो रहा है, ये सब आपकी बुनियाद बना रहा। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो तैयारी करो, अब इसके ऊपर बहुत अच्छी इमारत बनेगी। बस सुबह उठते ही मुस्कुरा के उठो, उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करो। पहले तो हाथ को ऐसे हल्का सा रब कर लो और फिर ऐसे ढक दो। 10 सेकंड तक ढके रहो। अंत में प्रभु का नाम, जिसका जो नाम ले सकते हो लो। नहीं तो सबसे बड़ा नाम और सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है वो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसमें जय है। जय 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 करते हो तो तुम्हारी विजय हो जाती है। अभी एक राजनीतिक दल ने मुझसे कहा कि कुछ, मुझे कहा गया कि कुछ लिख दे आप। तो मैंने कहा जय जय लिखो। तो उसमें उन्होंने लिखा जय हो, जय हो, जय 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 हो। और अभी चुनाव हुआ और राजनीतिक दल को ऐसे वोट मिले कि सामने वाले विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया। तो जय 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 जब आप कहते हो तब आपकी विजय हो जाती है, विजय हो जाती है। तो बस जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे उसको दूर करो, एकदम से ऐसे नहीं, बस हो गया। धीरे धीरे 10-20 सेकंड लगाओ, आधा मिनट लगाओ। इससे क्या कि तुरंत आंखों में चमक ना आए। ये बहुत बड़ा उपाय है। इससे अब आप पूरे दिन बहुत अच्छा महसूस करोगे, आनंदित रहोगे और जम के मेहनत करोगे। और जब आप बिस्तर पे, जमीन पे पैर रखो, जो इसमें से ज्यादा तेज श्वास चल रही हो वही भूमि पर रखना। ये बस छोटी मोटी पुरानी प्राचीन काल की शिक्षाएं हैं। एक गली गली गांव गांव में पुराने लोगों को ये सब पता थी और वो सिखाया करते थे। और उसके लिए मंत्र करने की जरूरत नहीं है, कर लो, आपकी मर्जी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कर लो, कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये क्रिया किया करो, पूरा विश्वास, मुस्कुरा के उठो। कभी घर में झगड़ा हो जाए तो मुंह फुला करके ऐड करके बस सुना, पहले सुलह कर लेना, हल कर लो। नहीं हल होता तो माफी मांग लो कि भाई मुझसे ही भूल हो गई, क्षमा कर दो। खत्म करो, क्या करता है। अरे पल में पल्ले हो जाए क्या मालूम, इस सोए हुए बिल्डिंग की बैठ जाए। हाँ, सुबह उठी ना बहुत हो। देखो आगे समय बहुत कठिन आने वाला है। ऐसा समय आएगा, एक बहुत बड़े व्यक्ति को लेकर के आने वाले समय में बहुत बुरी खबर आएगी। लिख लो, ये होने वाला है। और आगे ऐसे राजनीतिक दांव पेच होंगे, उठापटक होगी कि आप हैरान रह जाओगे। मैंने पिछले साल भी कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी इस बरस। और जून में यहीं पर बाहर बैठ करके मैंने कहा था कि बारिश का कहर आपने देखा नहीं, ऐसा बारिश का सैलाब आएगा कि बहा करके ले जाएगा, न जाने कितनों का सफाया कर देगा। और ऐसी बारिश तो मैंने इस जीवन काल में देखी नहीं। मुंबई में आप भी हो, मैं भी हूं। लेकिन एक बार वो 26 जुलाई को बंद हुआ था, उससे भयंकर बारिश इस बार हुई है। सरकार ने व्यवस्था ठीक रखी, इसलिए उसने बंद नहीं हुए। सबने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। लेकिन बारिश देखो जब मर्जी तब हो जाती है। ऐसी बारिश, कितने बड़े बड़े प्रांत बह गए। उत्तराखंड के तो कई छोटे छोटे शहर बह गए। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई, बह गई, पता भी नहीं चला कहाँ चली गई। और पंजाब पूरा बह रहा। बहुत सारी जगहों पे फ्लड यानी बाढ़ आ गई। तो आगे तो जो होने वाला है उसका खाका क्या बताऊं। लेकिन समय बहुत कठिन है। ऐसा विचित्र मंजर आएगा और आपकी जेब में रखा हुआ धन कम हो जाएगा। ऐसी तंगी आपको महसूस होगी कि आप परेशान हो जाओगे। लेकिन उस प्रभु पे, उस मालिक पे, उस सदगुरु पे, गुरु महाराज पे यकीन करते रहोगे तो समय अच्छा या खराब
पर आपको कुछ भी नहीं होगा। तो चलो आप सब आ गए, इसी बहाने सत्संग हो गया। आप सबको प्रणाम करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।